कैसे आप लोग? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराने वाले हैं थ्री। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज 14.2 का है और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करा चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत बच्चे सब जो होंगे यही देखकर छोड़ देते होंगे। 1000, 2000, 1500 ये बड़े अंक देकर छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसको भी बहुत सरल तरीका से और आसानी से बनाने का प्रयास करिएगा, समझिएगा तो बहुत ही हल्का लगेगा, यानी कि बहुत ईजी लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसे कि आपका निम्नलिखित में से किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय यानी खर्च बटन के दर्शाती है। इस परिवार की बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य वार्षिक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जितने भी अगर माध्य निकालना होगा ना, सेम प्रोसेस होगा। जो इसका माध्य निकालना था, फिर इसका वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, फिर उसका एफ निकालना पड़ेगा। दो विधि निकालना पड़ेगा आपको, जो विधि से आता है वो विधि से आपको माध्य निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में हम आपको बहुलक निकाल के बताएंगे, तो ध्यान से देखना है वीडियो को और इसको समझना है कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्यय यानी खर्च दिया हुआ है, परिवार की संख्या दिया हुआ है। 25 परिवार है तो 1000 से 1500, 40 परिवार है तो 1500, इस तरह का दे दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे इसको निकालते हैं आपको हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे आपको हम फिगर बना लीजिए हैं। अब यहाँ से बनाना कैसे है इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता। तो 1000 से 1500 का बारंबारता जो दिया हुआ है कितना है, 24 है। तो फटाफट हम लिख लेते हैं 24, 40, 23, 28, 30, 22, 16 और 7, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ तो है, अगर आपको एक फार्मूला आपको हम बताते हैं उसको भी आप समझिएगा, फिर यहाँ से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुलक निकाला है ना, तो बहुलक का फार्मूला बताइए जल्दी से ना कमेंट में। बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस एफ। क्या होता है, F1 माइनस F0 और बटा में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H, ये होता है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें चाहिए एल चाहिए, एफ चाहिए, F1 चाहिए, H चाहिए, 2F1 चाहिए। देखिए F1, F0, F2। अब ये चीज़ में F1 कौन है, F2 कौन है, आपको हम बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें F1, F2 कौन है। तो थोड़ा सा इस पिक्चर को देख लीजिए, ग्राफ को बढ़िया से ध्यान से। अब ग्राफ में आते हैं। ठीक है, अब इसमें बारंबारता जो होता है ना, बारंबारता में बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बारंबारता कहलाता है। तो देख लीजिए इसमें 24, इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 40। तो जब 40 आया तो ये मेरा हो जाएगा F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 वर्ग की बारंबारता हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा बहुलक निकल के आ गया और इसके ठीक पहले क्या कहता है, बहुलक के ठीक पहले वाली जो संख्या आता है उसे हम F1 कहते हैं, बहुलक के ठीक बाद वाली संख्या को हम F2 कहते हैं। तो यहाँ से तो F1, F2 और F4 निकल गया। अब हम एल कैसे निकालेंगे, तो इसी के सामने वर्ग अंतराल की निचली सीमा, तो वर्ग अंतराल के सामने निचली सीमा 15 यानी 1500 है, तो एल बराबर भी निकल के आ गया 1500। ठीक, अब हमें एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, तो एच निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल में जो माप ज्ञात करेंगे, कितने अंतराल है, 1 का अंतराल, 2 का अंतराल, तो इसका गैप देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1500, फिर यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 2000, मतलब कितने कितने जोड़ने पर ये बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें 500 जोड़ा था 1500, अब 1500 में इसमें भी 500 जोड़ दिया था 2000, यानी कि 500 का अंतराल। यानी कि हमें यहाँ से भी निकल के आ गया कि एच बराबर 500। लो काम तमाम। अब यहाँ पे नहीं बन जाएगा जी। अब उसी चीज़ को यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले मान डाल लीजिए सबका, तो सबका पहले यहाँ पे कहा एल, तो एल का मान है 500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 500 प्लस F1, तो ऊपर में थोड़ा सा आइए, ऊपर में हाँ, F1 है 40, F0 है 24 और F2 है 23। यही चीज़ का मान इस फार्मूला में हम यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला ये वाला इस फार्मूला में हम डालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे F1 के जगह पर कितना है 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस F0 के जगह पर 24, तो 24 लिख देंगे बटा, उसके बाद यहाँ पे 2F1 तो लिखेंगे 2 गुना F1 के स्थान पर 40 है तो लिखेंगे 40 माइनस F0 के जगह पर 24 है तो 24 लिखेंगे और F2 के जगह पर है 23 तो 23 लिख देंगे, गुना में H के जगह पर कितना है 500 तो 500 लिख दिए। ठीक, अब इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा 500। ठीक है, अच्छा एल का मान 500 ना होगा जी, 1500 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 1500 हो जाएगा और प्लस 40 में से जब 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा 16, गुना हो जाएगा, ये 500 है तो इसमें 500 से गुना कर दीजिए बटा 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 3 2 5, यानी कि हो जाएगा 57। ठीक है जी, अब इसको आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, अब इसको करना है कि 1500 प्लस 16 85, यानी कि इसको जब गुना कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा 8000, ऊपर में 8000 बटा 80 में से जब आप 87 घटाइएगा ना 57 घटाइएगा तो आ जाएगा 23 आ गया। अब हमको क्या करना है, तो इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लंबा प्रोसेस में आपको नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 1500 लिख लीजिए प्लस, अब क्या करना है आपको 8000 में
8000 में 23 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 8000 में जब आप 23 से भाग कीजिएगा ना, तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 347.826। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, अगर वो भी नहीं आता है तो आएगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, इसको हो जाएगा 4, 5 3 8, 1.826, यही हमारा आंसर हो जाएगा।